हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बेटी माशाल्लाह 9 महीने की है और वो पूरा दिन में क्या क्या खाती है, उसके पूरे दिन का क्या रूटीन है, सिर्फ खाने का और कुछ नहीं। कभी कभी वो 6 मील भी ले लेती है और कभी कभी वो 5 मील के बाद ही गहरी नींद में सो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरी बेटी का फर्स्ट मील है, सबसे पहले मैं उसको उठते के साथ ही दूध देती हूँ। तो अब वो 9 मंथ्स की हो गई है माशाल्लाह से। अभी तो कंप्लीट नहीं हुई है, 2-4-5 दिन में होने वाली है। तो जब से वो 8 मंथ की कंप्लीट हुई थी, मैंने उसका बफेलो मिल्क स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने किसी की एडवाइस नहीं ली थी, मैं उसे बफेलो मिल्क देना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं उसको बफेलो मिल्क ऐसे देती हूँ। कुछ लोग काऊ मिल्क भी देते हैं, गाय का दूध, लेकिन उसमें मैंने सुना है आयरन डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से मैंने सोचा काऊ वाव छोड़ो, बफेलो मिल्क दे दो। अगर आपके बच्चे को सूट कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बिना डॉक्टर से पूछे नहीं देना। यहाँ मैं अपने आप से दे रही हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी से पूछा था। और जब मैं उसे बफेलो मिल्क देती हूँ तो मुझे अगर उसे 200 ml देना होता है तो मैं उसमें 100 ml बफेलो मिल्क में 100 ml बॉइल्ड वाटर मिलाती हूँ। आधा दूध और आधा पानी मिला के ही मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो अब आ जाते हैं सेकंड मील की तरफ। तो सेकंड मील में मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ आज होममेड सेरेलैक, जिसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूँगी इन फ्यूचर वीडियोस में। जो मैंने ऑलरेडी होममेड सेरेलैक बनाया है। मुझे बाहर की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि यार बच्चों को बड़ा होकर बाहर की ही चीज़ें खानी होती हैं। इसलिए बचपन में उन्हें जितना हेल्दी खिलाओ, उनकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं उसको सेरेलैक भी, मैंने कभी उसको जो है ना उसका 5th मंथ से फूड स्टार्ट करा दिया था, बट मैंने कभी भी उसको इवन सेरेलैक भी मैंने उसे बाहर का नहीं दिया है। वो भी मैं सिर्फ होममेड सेरेलैक ही देना प्रेफर करती हूँ। तो वो मैंने हल्के गर्म पानी के अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच सेरेलैक डाल दिया है उसका, और अब मैं उसको बॉईल करूँगी तब तक उसकी थिक कंसिस्टेंसी ना हो जाए। थिक कंसिस्टेंसी आने के बाद आप लोग देख रहे हैं इसमें थोड़े से लम्स हो जाते हैं, तो हमें ठीक कर देना चाहिए। नॉर्मली ठीक भी हो जाता है। तो थिक कंसिस्टेंसी आने के बाद मैं स्टोव बंद कर दूँगी और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, मेरी बेटी ना तो ठंडा खाना खाना पसंद करती है, ना वो तेज़ गर्म तो कोई बच्चा नहीं खा पाता, बट उसे हर चीज़ गुनगुनी चाहिए। ये रही, ये मेरी सेरेलैक बनकर रेडी हो गया है। अब इसके ठंडे होने के बाद मैं अपनी बेटी को ये सेरेलैक दे दूँगी। ठीक है, हाँ, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड मील की तरफ। तो थर्ड मील में मैं अपनी बेटी को जो देती हूँ वो है फार्मूला मिल्क, क्योंकि मैं उसको अभी स्टार्ट कराया है बफेलो मिल्क, तो इसलिए मैं सिर्फ उसको मॉर्निंग के टाइम में जो उसकी फ़र्स्ट मील होती है वो बीएम के बाद, ब्रेस्ट मिल्क के बाद वो बफेलो मिल्क होती है। उसके बाद कुछ ना कुछ सॉलिड में मैं उसे डेली खिला देती हूँ, चेंज कर करके खिलाती हूँ। कुछ दिन कभी कभी सेम भी हो जाता है। और थर्ड मिल्क जो होता है उसका वो फार्मूला मिल्क होता है। अभी मेरी बेटी 9 मंथ्स की, इसलिए मैं उसे अभी फार्मूला मिल्क देती हूँ। तो यहाँ पर जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि जब मेरी बेटी दूध पीती है वो सिरिंज के थ्रू पीती है, वो ऐसे ही दूध नहीं पीती है। तो वो सिरिंज के थ्रू दूध पीती है। नॉर्मल बच्चे तो वैसे ही दूध पी लेते हैं, फीडर से मुंह लगाया और गट-गट करके सारा दूध पी लिया। बट ये वैसे तो परेशान नहीं करती है माशाल्लाह से, बट थोड़ा सा दूध पीने में दिक्कत करती है, जो आधे पौन घंटे में उसे पूरा दूध पिला देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका दूध बना के रेडी कर दिया है। और एक चीज़ आप याद रखें, जब भी आप इसका फार्मूला मिल्क बनाएं ना अपने बच्चों का, कभी भी उसे तेज़ शेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज़ शेक करते टाइम ना उसमें काफ़ी सारे बबल्स बन जाते हैं दूध के अंदर। हमेशा लाइट इस स्पीड में हम शेक करें, स्लोली जो उसमें बबल्स ना बने, क्योंकि बबल्स बन जाएंगे, वो बबल्स बच्चे के पेट के अंदर जाते हैं तो कॉलिक की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, जो बाद में दिक्कत करती है। तो यहाँ पर अब मैं ये थर्ड मील भी कंप्लीट करने वाली हूँ अपनी बेटी का। और थर्ड मील के 1 से 1.5 घंटे बाद मैं उसको फोर्थ मील दूँगी। देखिए मैं किस तरह दे रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं उसको, अपनी बेटी को फोर्थ मील दे रही हूँ। और फोर्थ मील में मैंने क्या सोचा कि लाओ ओट्स और बनाना का एक कॉम्बिनेशन दिया जाए, जो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है प्रोटीन का। ओके, तो मैंने सोचा इसको ओट्स का और बनाना का कॉम्बिनेशन दिया जाए। पहले मैंने बोल में बनाना मैश कर लिया, उसके बाद अब मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ये ओट्स डाले। इसका अच्छे से मैं उसका पाउडर बना दूँगी। जब इसका पाउडर बन गया तो मैंने एक पैन लिया, पैन के अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाला और वो बॉईल होने के लिए गैस पर रख दिया। ये रहा, थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। अब जो ओट्स का पाउडर मैंने बनाया था
तो इस पानी की क्वांटिटी के हिसाब से 1 स्पून था, 2 स्पून था, 3 स्पून था, जो भी था उसमें डाल दूँगी। ये रहा, यहाँ पे ये मैं बनाना मैश कर दूँगी। इतने ये पानी बॉईल हो रहा है, इतने मैं बनाना को मैश कर दूँगी। ओट्स और बनाना का कॉम्बिनेशन मैं आज अपनी बेटी को दे रही हूँ। ये रहा, मैंने ये बनाना मैश कर रही हूँ, ठीक है। और मैं पता है ओट्स डाल के भी कुछ लोग बनाना मैश करते हैं, बट वो फिर अच्छे से मैश ही नहीं हो पाता मुझसे। मैं तो कितनी बार ट्राई किया, हो ही नहीं पाता। मेरी बच्ची ओट्स भी छोड़ देती है, बनाना भी छोड़ देती है, पूरा मील उसका ऐसे टेस्ट पिक के जाता है। तो यहाँ पे पानी में बबल्स आने लगे थे तो मैंने ओट्स का पाउडर डाल दिया। शिब्रा कम हियर, ठीक है। अब ये थिक कंसिस्टेंसी तक मैं इसको ऐसे ही बॉईल करूँगी। शिब्रा यहाँ आइए, वो बाहर जा रही है बार बार, मैं रूम में होके वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। कम हियर, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसकी जब तक थिक कंसिस्टेंसी ये रही, यहाँ पे ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक हो चुकी है। अब जहाँ मैंने बनाना मैश किया हुआ था, तो ये रहा, ये मैंने पूरी तरीके से ये एक तरीके से पुडिंग टाइप बना दी है। और अब मैं ओट्स को बनाना के अंदर डाल दूँगी। तो जो वो गर्म है ना और बनाना ठंडा होता है, तो दोनों मिक्स होके एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। यहाँ पर ये मेरा बेटी का मील रेडी हो चुका है। ओके, बहुत अच्छा सा मील रेडी हो गया है। बहुत हेल्दी, न्यूट्रिशियस और प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन मील मेरी बेटी का रेडी हुआ है। अब मैं अपनी बच्ची को ये दे दूँगी। हाँ ओके, ठीक है। यहाँ पे ठंडा होएगा और उसके बाद मैं अपनी बेटी को ही मिल दे दूँगी। तो इसे खिलाने मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद अब बारी आती है हमारे 5th मील की, और हमारा 5th मील जो होने वाला है दैट इज़ कैरेट एंड बीटरूट। ये मैं मील जो है ना उसके स्विच कर करके देती रहती हूँ। कभी ओट्स दे दिए, तो कभी ओट्स का कॉम्बिनेशन दे दिया, कभी होममेड सैरेलैक दे दिया, कभी मैंने उसको जो लौकी होती है, लौकी जानते होंगे आप लोग, लौकी, उसको स्टीम करके दे दिया, वो भी पानी से ही होता है, ठीक है। और कभी काशी फल होता है, उसको भी मैं स्टीम करके उसको दे देती हूँ। तो ये मेरे कैरेट और बीटरूट हैं। अब मैं इसको स्टीम कर लूँगी। एक्चुअली मैं ज़्यादातर स्टीम करने ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो बॉइलिंग प्रोसेस है उससे वेजिटेबल्स की काफ़ी हद तक न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के निकल जाता है। हाँ मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी गोद में ही है, तो इसलिए मैं इसको बॉईल ही करना प्रेफर करती हूँ, ताकि इसको फुल ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिशियस, फाइबर जो भी है सब कुछ ऐसे फुल ऑफ मिले, पूरा मिले, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे पूरे बॉईल हो चुके हैं, सॉरी स्टीम हो चुके हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं। कुछ उसने ऐसे ही खा लिए थे, मैंने उसको हाथ में दे दिए। वो हाथ में लेके खाना ज़्यादा पसंद करती है, बट उसके मूड की बात है। बाद में उसने सब छोड़ दिया था, मुझे उसे प्यूरी बना के देनी पड़ी थी। मैंने उसको प्योरी बनाई, उसके बाद उसको स्पून से खिला दिया, क्योंकि आफ्टर ऑल पूरा मील उसको खाना चाहिए ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो 6th मील ऑप्शनल है, अगर वो नहीं सोती तो दे देती हूँ, अदरवाइज